एक गायक के नाते अपनी सेवाएं दी है। और जब भी हम भला साधु जोगिया सुनते हैं तो मैंने इनका शेयर भी किया था कन्याल राणा के साथ। एक बहुत अच्छा गाना, हिमाचल की लोक संस्कृति को इनका महत्वपूर्ण योगदान है। आदरणीय रविशंकर शर्मा जी जो पुलिस से रिटायर हुए हैं और प्रमुख रूप से हेमराज शर्मा जी और रोशनलाल जी अध्यापक रहे हैं। हमारी मातृशक्ति यहाँ के आचार्य सुंदरनगर संकुल के हमारे प्रधानाचार्य आदरणीय गणेश जी और मुझे जिनके कारण जिनका फोन आया गोपाल जी, उन्होंने संपर्क किया ऐसा कार्यक्रम देहर में होने वाला है तो आपको यहाँ आना है। सुंदरनगर के कार्यक्रम में तो था ही, मैंने एक कार्यक्रम कर लिया यार, मुझे दूसरे से तो थोड़ी माफी दें, लेकिन मैं इनकार नहीं कर पाया क्योंकि शिक्षा समिति का कार्यक्रम था। इस संस्था से मेरा जुड़ाव बहुत पुराना है, बहुत पुराना इससे जुड़ा हूं और इस कदर जुड़ा हूं कि मेरे अपने आप तो जुड़ा ही था, लेकिन बच्चे भी मेरे इसी स्कूल से सरस्वती विद्या मंदिर से पढ़े हैं। वो सुंदरनगर पढ़े हैं चाहे महादेव पढ़े हों। और मुझे संस्कारों के बारे में मेरा अनुभव एक पिता संस्कारों के बारे में खास करके आजकल उससे बेहतर कोई जान नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास अब तो राजनीतिक क्षेत्र में हूं। बहुत से लोग समाज के वहां से आते हैं, उनकी परेशानी यह है कि दूसरे माँ बाप के साथ या समाज में अपने बच्चों की पीड़ा जाहिर नहीं कर सकते। इतने नशे, अब चीता का नाम सुना होगा या दूसरे जितने नशे हैं, उन सबों नशों को करते हुए उनकी माता और पिता, पड़ोसी को अगर बोलेंगे तो पड़ोसी हंसेगा, दूसरा कोई मजाक उड़ाएगा, लेकिन वो हमारे साथ इन चीजों को शेयर करते हैं। जब उनकी बातें सुनते हैं तो किस तरीके से वो जीवित होंगे और किस तरीके से आगे बढ़ते होंगे तो उनका दिल जानता है बेचारों का। अब वो जिसको चीते की लत लगी है, बच्चा घर में पड़ा है, नशा मांग रहा है या ब्लैकमेल कर रहा है, वो किन कारणों से इस स्थिति में गए, ये एक बाप अच्छा समझ सकता है और माता पिता इन चीजों को इस बारे में आने वाले समय के लिए सजग रहे, क्योंकि आपको पाठशाला में अच्छी पाठशाला हो, अच्छा घर में संस्कार हो, लेकिन साथ साथ बच्चा कहाँ जाता है, किस संगत में रहता है, उसका ध्यान रखना आज के युग है, क्योंकि बच्चे को इतनी जानकारी नहीं होती। उसको जानकारी अपने भले बुरे की जब तक उसको समझ आती है तब तक टाइम निकल गया होता है। ऐसे हमने जिंदगी में, मेरे साथ चड्ढा जी हैं, व्यापार के उसमें हैं, अब क्योंकि युवा मोर्चा में था तो काम करने पार्टी का यहाँ आता था। अब तो कोई 80 साल के हैं, कोई यूनिवर्सिटी से निकल गया तो मैंने उनके साथ काम किया है, क्योंकि जब अनुभव आते हैं उतनी देर में उम्र चली गई होती है। अनुभव जब तक पहुंचते हैं उतने तक उम्र बहुत बीत गई होती है। लेकिन आज एक अच्छा कार्यक्रम सरस्वती विद्या मंदिर डहर ने जो किया है, और बीच में जिक्र आ रहा था कि कुछ बंद हुआ, लेकिन सभी जो प्रबंधक हैं, जुड़े हुए लोग हैं, जो यहाँ बैठे हैं, सबके दिल में ये तो है कि बंद होना नहीं चाहिए था। कहीं पीड़ा है, आने वाले समय में दिल दुखा है लेकिन टूटा किसी का नहीं है, और ये आने वाले समय के लिए शुभ संकेत है। इन संकेतों को समझते हुए जब आगे बढ़ेंगे तो स्कूल का स्वाभाविक है इसका नक्शा ही और होगा। और रामानंद शर्मा जी हमारे बीच नहीं है, अभी यहाँ से उठ के गए हैं, मैं उनका आभार करना चाहूंगा। जमीन दान देना आसान काम नहीं है। कोई जितना मर्जी समाजसेवी हो जाए, जितनी मर्जी बातें कर ले, लेकिन जब जमीन है, उसको महान दान कहा गया है। जमीन देने की जब बारी आती है तो आपने भाइयों के झगड़े देखे होंगे, परिवार में झगड़े देखे होंगे, लेकिन अपनी तरफ से जमीन देना ये समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान है। मैं उनको साधुवाद देता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं, और आने वाले समय में उनकी भावना को समझते हुए और जो स्कूल से जुड़े हैं उनकी भावना को समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे, ऐसा मेरा मानना है। मित्रों, मुख्य अतिथि हूं तो कुछ चीजें स्कूल को लेके, कुछ विद्या भारती को लेके मुझे कहनी है। मैं एक एग्जाम्पल, परसों सरस्वती विद्या मंदिर में था, हरिपुर में था, वो मैं नेशन करेक्टर की एक एग्जाम्पल के साथ उनको बात कर रहा था, और मैं यहाँ भी आपसे चर्चा करना चाहूंगा उसकी,
माता हरी एक ऐसा कैरेक्टर है। प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था तो वो एक मशहूर डांसर थी, बहुत अच्छा डांस करती थी, तो नीदरलैंड में रहती थी। तो उनका पीछे का कि जो भी उनका रहा हो, बचपन उनकी जिंदगी रही हो, लेकिन उनका असली नाम मार्केट ग्रेटवा जेली था और वो यूरोप के रहने वाली थी। आप ये भी जानते होंगे कि यूरोप जो नीदरलैंड था ये न्यूट्रल कंट्री थी प्रथम विश्व युद्ध में, इसने किसी का साथ नहीं दिया था, यूरोप का साथ में नहीं दिया था। और वो डच थी, डच उनका ये था, लेकिन उन्होंने इंडोनेशिया में डांस सीखा और उन्होंने इस तरीके से डांस सीखा कि मैं इंडियन डांस में बड़ी माहिर हूं। और वास्तव में थी भी बहुत अच्छी डांसर, और डांसर होने के उनके कार्यक्रम यूरोप में होने के कारण जर्मनी में भी होते थे और फ्रांस में भी उनके कार्यक्रम होते थे। और उन कार्यक्रमों को करते करते उसके संबंध मिलिट्री के जो टॉप ऑफिसर थे, जो मिलिट्री को चलाते थे, कमांडर्स थे, उनके साथ उसके संबंध हो गए। फ्रेंच जो ऑफिसर थे उनके साथ भी, और आस्ता आस्ता जब जर्मनी जाती थी तो उसने जर्मनी में भी वो संबंध डेवलप किए। और जर्मनी को यह लगता था कि हमारी स्पाई है, हम इसको पैसा देते हैं इसलिए हमारे लिए जासूसी करती होगी। फ्रांस को यह लगता था कि हमारे लिए ये जासूसी करती है इसलिए हमारी ये होगी, हमारी फेवर में काम करती होगी। लेकिन वो डबल एजेंट थी। स्टोरियंस बहुत चीजें लिखती हैं, वो जर्मन की इंफॉर्मेशन फ्रांस को देती थी और फ्रांस की इंफॉर्मेशन जर्मन को देती थी। और प्रथम विश्व युद्ध में आपको जानकारी होगी 50,000 लोग उसमें मारे गए थे। और जब फ्रांस को यह लगा कि इसने हमारे साथ हमारी इंफॉर्मेशन वहां दी है, तो उसको बाद में उन्होंने ओपन फायर किया, पब्लिकली उनको उन्होंने बाहर उसको शूट किया, गोली मारी। लेकिन मेरा कहने का मतलब है, मेरा एक्टिव बिंदु है, जब नेशन कैरेक्टर की कमी आती है तो ये बड़े बड़े नुकसान, बड़े कमांडर, खास करके बड़े जिम्मेवार लोग जब जो जिम्मेवारियां संभाल रहे हो, उनके कैरेक्टर में जब गिरावट आती है तो ये नुकसान बड़ी कंट्री को होता है। 50,000 लोग वहां मारे गए थे। तो मेरा ये कहना है कि नेशन कैरेक्टर, राष्ट्र प्रेम इंडिविजुअल कैरेक्टर से, सेल्फ इंटरेस्ट से बहुत ऊपर है। इसलिए हम राष्ट्र के साथ हो चाहे देश के साथ हो, ईमानदारी, आपस में राष्ट्र प्रेम रखना बहुत आवश्यक है। इस विषय में अब्दुल कलाम ये कहते थे, उनका बड़ा सिंपल शब्दों में उन्होंने इसका जिक्र किया है। वो कहते थे कि कोई व्यक्ति जब किसी सिस्टम में आता है तो उस सिस्टम से वो सोचता है कि मैं इस सिस्टम को क्या दे सकता हूं, व्हाट कैन आई डोनेट टू दिस सिस्टम। और कुछ लोग इस मानसिकता से आते हैं कि मैं इस सिस्टम से क्या निकालूंगा, मुझे इस सिस्टम से क्या मिलेगा। इसी कारण हमारे यहां भी राष्ट्र में बहुत गड़बड़ियां हुई हैं। आने वाले समय में ये जो संस्कार हैं, इन स्कूलों की बहुत आवश्यकता है। ऐसे स्कूलों में जहां बच्चों को संस्कार होंगे तो उनमें राष्ट्र प्रेम भी आएगा, राष्ट्र प्रेम की भावना भी होगी, और इन चीजों को सीखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। मेरा सबसे निवेदन रहेगा कि हम सभी लोग बच्चों को तो अच्छी शिक्षा दें, और खास करके राष्ट्र प्रेम, जहां दीदियों की बात आ रही थी, प्रधानाचार्य रितु शर्मा जी की बात हो रही थी, मैं कहूंगा राष्ट्र प्रेम की हम बात जितनी मर्जी करें, अगर हम बच्चों को ठीक से नहीं पढ़ाते तो राष्ट्र प्रेम नहीं है, वो कोरी गपबाजी है, पूरा बकवास है। और वैसे ही छात्र छोटे हैं अभी, तो इनको शायद समझ हो ना हो, सुन पाए ना सुन पाए, लेकिन अगर ये भी अच्छे से अपना काम नहीं करते, जो उनको दिया जाता है ढंग से काम नहीं करते, तो वो भी राष्ट्र प्रेम का इनके ऊपर हम जो है वो सजग इनको नहीं बना रहे, इनमें संस्कार नहीं दे रहे हैं। इसलिए, और विशेष करके ज्यादा समय बच्चों का माताओं के साथ गुजरता है, बच्चों के साथ दादियों के साथ गुजरता है। जितने संस्कार स्कूल में आएंगे उतना घर से देने का हम प्रयास करें। और शिक्षा तो हमारी बेहतर है, हम राष्ट्र प्रेम से, हमारे यहाँ सरस्वती का फोटो है, अखंड भारत का फोटो है, इससे तो हम जुड़े हैं। हम इससे जुड़ते हुए आगे बढ़ेंगे, आगे चलेंगे, राष्ट्र प्रेम सीखेंगे। और आने वाले समय में, मुझे ज्यादा नहीं कहना है क्योंकि बच्चे भी बोल रहे, बड़ा लंबा समय से हम भाषणबाजी में लगे हैं, बच्चों के लिए जब मौका होगा तो कुछ देने का तो प्रयास करूंगा, अनाउंस नहीं करूंगा, लेकिन
बच्चों के लिए जो होगा, अच्छे अच्छे लोगों ने यहाँ अपना दान भी दिया है और बच्चों की हेल्प के लिए उनका मनोबल बढ़े। लेकिन आने वाले समय में संकुल ने, सुंदरनगर संकुल स्कूल है, उसमें चाहे मुर्गों की बात हो, चाहे जयदेवी की बात करें, चाहे डैर की बात करें, चाहे पाई की बात करें, इसमें जितने भी स्कूल इसमें हैं, उसके लिए प्रबंधन समिति और हमारे शिक्षा समिति के जो भी सदस्य हैं मिलकर जहां से भी पैसा लेना होगा, हम सांसद की बात करेंगे, चाहे राज्यसभा के किसी से बात करनी भी करेंगे और उस पैसे को हम लेके आएंगे। इतना विश्वास रखें आने वाले समय में, क्योंकि मेरे पास सीधा सीधा आज देने को कुछ है नहीं। वो मैं पहले तो मुझे क्रिकेट का अध्यक्ष हूं तो इसलिए वहां भी बुलाया जाता, बहुत जगह इसलिए भी बुलाया होता है क्योंकि आपसे तो एक खुशी है कि मैंने कहा कि मेरे पास देने को कुछ है नहीं ज्यादा, तो आपके कमेटी ने मुझे कहा कि आप आइए, हमें आपसे कोई लेने की आवश्यकता नहीं है, आप समय निकाल के हमारे बीच में आइए। तो मैं आभारी हूं आपका। मैं उनको एक शेर कहता था कि वक्त लगता है वक्त को सुलझाने में, वक्त लगता है वक्त को सुलझाने में, कल मौका मिला तो तेरी जुल्फ भी सुलझा दूंगा, आज उलझा हूं वक्त को सुलझाने में। धन्यवाद, आभार। धन्यवाद सर। मेरे माँ बाप से बढ़कर जग में मेरा कोई भगवान नहीं, मेरे माँ बाप से बढ़कर जग में मेरा कोई भगवान नहीं, चुका पाऊं जो उनका ऋण इतना मैं धनवान नहीं। प्लीज वेलकम आवर लास्ट बट नॉट लीस्ट परफॉर्मेंस डेडिकेट टू आवर डियर पेरेंट्स, ये तो सच है कि भगवान है।